आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो कि अक्सर डिलीवरी के बाद महिलाओं को हो जाता है। उसके क्या लक्षण होते हैं जो अक्सर घर वाले नहीं समझ पाते या खुद महिला भी नहीं समझ पाती कि ऐसा उसके साथ डिलीवरी के बाद क्यों हो रहा है। तो आज मैं अपना व्यू, अपनी सोच आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और डिप्रेशन के बारे में जो डिलीवरी के बाद होता है उसके बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी मैं बहुत बहुत वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा डिप्रेशन, ये वर्ड तो बहुत लोगों ने सुना होगा, सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत कभी कभी आता है, बट ये ऐसा डिप्रेशन होता है जो डिलीवरी के बाद उस महिला के अंदर आता है, जो माँ बनी होती है पहली बार। अक्सर पहली बार ही ज़्यादा भी हुआ था। तो डिलीवरी के बाद एक्चुअली होता क्या है कि महिला एक तो शारीरिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो चुकी रहती है, उसके सामने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एक तो अपनी बॉडी का कि मुझे जल्दी से रिकवर होना है, और दूसरा अपने बेबी को संभालने। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, फादर का ध्यान या फिर घर वालों का, इन लॉज का या अपने घर वालों का पूरा फोकस बेबी के ऊपर होता है। तो इस वजह से उसे कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है, और मैं पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी हूँ, मेरा वेट बढ़ चुका है, मेरी स्किन डल हो चुकी है। तो इन सारे जो चेंजेस उसके अंदर प्रेगनेंसी की वजह से आए रहते हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट उसके ब्रेन पे, उसके सोच के ऊपर पड़ने लगता है, और जो कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स भी होते हैं। खुद अगर महिलाएं इस बात को सोचें तो वो टैली कर सकती हैं। जैसे कभी कभी आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी किसी से लेकर डिलीवरी के कुछ महीने बाद तक, चूँकि हस्बैंड वाइफ का फिजिकल रिलेशन एक तरह से उसमें काफ़ी गैप आ चुका रहता है, इंटरकोर्स में काफ़ी गैप आ चुका रहता है। तो महिला को अक्सर ये लगने लगता है कि जो भी मेरा पार्टनर है, जो मेरा हस्बैंड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका अट्रैक्शन मुझे छोड़कर किसी और पर्सन की तरफ होने लगा है। तो ये सोच कर, जबकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। फादर के अंदर भी उतनी ही खुशी होती है और उतनी ही डेडिकेशन होती है अपनी वाइफ को लेकर। वो चाहता है कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूं, बच्चे का भी और अपनी वाइफ का भी। बट महिला के अंदर धीरे धीरे ये नेगेटिविटी है, वो ऐसा सड़ गया है, मेरा लुक पहले की तरह नहीं है, मेरी स्किन डल हो चुकी है, मेरे बाल पहले की तरह हेल्दी और शाइनी नहीं है, और मैं पहले की तरह अभी एक्टिव नहीं हूँ कि पूरी तरह से फोकस कर पाऊँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपने कामों पर, अपने हस्बैंड पर और अपने बच्चों पर। तो इन सारी कमियों की वजह से इनका असर नेगेटिवली उसके दिमाग पर, उसके सोच पर होने लगता है। तो ये धीरे धीरे एक शुरू होते हुए एक डिप्रेशन का लक्षण है। तो इसके लिए क्या करें, महिला को क्या करना चाहिए होता है? पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपकी स्थिति और महिलाओं की तरह नहीं है। आपके पास अभी 2 से 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने बेबी के ऊपर देना है। आप अच्छी डाइट लीजिए, जूस लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए, और सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन स्टार्ट करिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता हो। उसके बाद जैसे जैसे आप रिकवर हो रही हैं, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने स्किन का और अपने वेट का, यानी कि अपनी डाइट का ध्यान रखिए। तो आप अपनी डॉक्टर से मिलकर डाइटिशियन के थ्रू एक डाइट चार्ट बनवाइए, आप उसको फॉलो करिए। और अपनी स्किन और अपने बालों का हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे प्रोडक्ट्स खरीदिए और उन्हें यूज़ करिए। बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें अगर आप यूज़ करें तो मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगी जिन्हें आप प्रेगनेंसी में यूज़ मत करिएगा, बट पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आप यूज़ करती हैं तो आप बहुत जल्दी आपको इससे बेनिफिट होगा। पहला है आंवला जूस। जी हाँ, आंवला जूस एक बिल्कुल समझ लीजिए एक अमृत की तरह होता है, इसीलिए आंवला को अमृत फल भी बोला जाता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं या वाइट हो रहे हैं पोस्ट प्रेगनेंसी में, और आपकी स्किन डल और हाइड्रेशन की कमी हो गई आपकी स्किन में, तो आप जल्दी से जल्दी आंवले का जूस लेना स्टार्ट करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, पतंजलि का आता है आंवला और लौकी का जूस। एक ऐसी बॉटल आती है पतंजलि में जिसमें आंवला और लौकी दोनों की जूसेस मिले हुए होते हैं। मैं इसका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं खुद इसकी यूज़र हूँ, मुझे इससे बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप पतंजलि का आंवला प्लस लौकी स्वरस लेकर उसे यूज़ करें। तो ये तो आपकी स्किन के लिए था। रही बात, अब हम वेट लॉस की बात करते हैं। हम कर सकती हैं, बट जिनका सी सेक्शन हुआ है, जिनके स्टिचेस लगे हैं पेट में,
वो प्लीज़ किसी भी तरह का एक्सरसाइज अगले 1 ईयर तक ना करें, अदरवाइज़ हार्निया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहीं ऐसा ना हो वेट लॉस के चक्कर में, पेट अंदर करने के चक्कर में आपको और भी प्रॉब्लम हो गई, लाइक हार्निया हो गए या फिर आपके स्टिचेस टूट गए, तो आपको फिर से स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करना होगा वेट लॉस के लिए। जैसे कि पहला है, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, आपको कभी भी गर्मी या ठंडे पानी को नहीं पीना है, फ्रीज़ किया हुआ पानी नहीं पीना है। नंबर 3 है, जो भी पानी आप पीते हैं उसे पूरा एक साथ ना पिए, घूट घूट करके पिए, इससे वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। और चौथा है, जो सबसे बिग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करने वाला है, वो है जो भी आप ईट करती हैं, जो भी आप खाती हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ऑयली खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, कुछ भी आप खाती हैं, आपको उसे 32 बार यानी कि 32 टाइम्स च्यू करके खाना है, चबा कर खाना है। इससे आपका वेट लॉस बहुत ही तेज़ी से होगा। अब आप सोच रही होंगी कि ये तो मतलब बस मजाक कर रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि 32 बार चबाने से वेट लॉस होने लगेगा? ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब खाने को चबाते हैं, हमारे मुंह में जो लार बनती है, वो लार जब हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, वो बहुत तेज़ी से खाने को डाइजेस्ट करने का काम शुरू करती है, और जिससे जो भी फैट होता है, जो भी ऑयल होता है, वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट होकर निकल जाता है और हमारा वेट बहुत तेज़ी से गिरता है। तो ये 4 रूल्स आपको वेट लॉस के लिए और डिप्रेशन के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आप मेडिटेशन को शुरू करिए। 2 से 3 महीने में आप पहले की तरह ग्लो करने लगेंगे, आपका वेट भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका बेबी भी बहुत हेल्दी रहेगा, और आंवला लेने से शायद आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे एक नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।